सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असेंबलियों से इस्तीफे नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीडीएम सरबराह इजलास में धुआंधार खिताब, कहा मियां साहब प्लीज प्लीज पाकिस्तान वापस आ जाएं। हम आपके पास इस्तीफे जमा कराएंगे। हमने सेनेट इंतखाबात लड़े, सेनेटर सागदार वोट डालने नहीं आए। लड़ना है तो सबको जेल जाना होगा। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किया जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हम जंग के लिए तैयार हैं, मगर मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के मामले पर CEC से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आपने कहा इसाकदार के ना आने से एक वोट ज़ाया हो गया। कौमी असम्बली में 83 और सेनेट में 17 वोट देने पर मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करने के बजाय आप ज़ाया होने वाले एक वोट का जिक्र कर रहे हैं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का आसिफ जरदारी को तुर्की बातुर्की जवाब। कहा ये बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये छोटी बात है। नवाज शरीफ की जान को खतरा है, वतन वापस कैसे आएं? आप गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। आपके खिताब पर बहुत दुख हुआ। साबिक सदर ने मरियम नवाज से मौजरत कर ली। मफाहमत के बादशाह की दो टोक बातें, मरियम नवाज का खरा अंदाज। फिर मुआफी तलाफी के बाद पीडीएम सरबराह ने बड़ा ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च ही मुलतवी करने का फैसला सुना दिया। सहाफियों से बातचीत में कहा इस्तीफों पर 9 जमातें मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर तहफुजात में वक्त मांगा है। पीपल्स पार्टी के जवाब तक लॉन्ग मार्च मुलतवी समझा जाए। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। सहाफी रोकते रह गए मगर मौलाना ने कोई बात ना सुनी और चले गए। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज़कियाकार हैं असद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ इसके बाद असद साहब आप क्या देखते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुस्तकबिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के मुस्तकबिल से हट के अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन और कुछ हो ना हो पाकिस्तानियों के लिए, और फिर स्पेशली इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी के जो ट्विन सिटीज हैं इनके लोगों के लिए एक बड़ा खुश आइंद है। वाई इट इज सो बिकॉज कल के दिन के अंदर लोगों का इतना, जिसको कहते हैं कि जिस तरह की स्पेकुलेशंस आ रही थी, जितनी परेशानी आप देख रहे थे, मैं ये आपसे कह रहा था कि आज के दिन में आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको तजारती सरगर्मियां भी काफी बेहतर नजर आएंगी और पूरे पाकिस्तान में थोड़ा सा आप एक बेहतरी का माहौल तो देखेंगे। अब चलते हैं पीडीएम की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम का ये जो इत्तेहाद था इसको तो मैं हमेशा से गैर फितरी इत्तेहाद के तौर पे लेता रहा, बिकॉज जिस तरह की पार्टीज देखें, बेसिकली 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी। नून को ले लें, पीपल्स पार्टी होगी और फिर फजलुर रहमान साहब की पार्टी को आप देखते हैं और उसको फजलुर रहमान साहब ओके लीड कर रहे थे। लेकिन कल के दिन के अंदर जिस तरीके से जो आपने ओके मिनट टू मिनट एक लिहाज से खबरें आती रही, टीवी के ऊपर हम सुनते रहे, तो एक तो पीपल्स पार्टी को मैं ये कहूँगा एंड आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम आवर ट्रू पाकिस्तानी साइड कि जी इन्होंने बड़ा बेहतर फैसला किया। एक तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये फैसला किया। दूसरा, एक तो उन्होंने अपनी जो हुकूमत थी सिंध के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे सिक्योर कर लिया। एंड सर्टनली कि भाई जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त चल रही है मुल्क के अंदर, वो क्यों अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दे पीपल्स पार्टी जो है। अच्छा फिर लेकिन असद साहब अब एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलें इस पीडीएम का हिस्सा अगर नहीं भी रहती है, वो कि अभी इस हवाले से ऐलान होना बाकी है, लेकिन आप क्या नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खास तौर पर JUIF वो लॉन्ग मार्च तो कर सकते हैं, अवामी कुव्वत या फिर उनके पास मैन पावर तो है, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान लोगों को बाहर तो निकाल सकते हैं, तो क्या लॉन्ग मार्च को हम आउट ऑफ द बॉक्स समझें? नहीं, इसको लॉन्ग मार्च का आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं समझ सकते, लेकिन अब ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, आपने इससे पहले जो इनके जितने भी जलसे आपने देखे तो आप उसके अंदर तो एक्चुअली फजलुर रहमान के जो मदरसे के जो बच्चे थे, वहां जो तालिब इल्म थे, एक्चुअली उनको इस्तेमाल किया गया और वो सामने आते रहे। और पार्टी ने असेंबलियों से इस्तीफे नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिए। धुआंधार खिताब किया गया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से। गुफ्तगू में उनका कहना था कि मियां साहब प्लीज आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, हम आपके पास इस्तीफे जमा करवाएंगे। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना है कि CEC का पहला सेशन इस्तीफों के हक में नहीं था। पीडीएम की क़यादत से गुजारिश है कि हमें वक्त दें। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि चेयरमैन सेनेट इंतखाब पर अदालत से हमें रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन सेनेट हम ही होंगे।
और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पीडीएम के इक़दामात को बेवकूफ़ाना करार दे दिया। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इमरान खान ने कहा कि पीडीएम इंतशार फैला रही है। लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करने दे। लॉन्ग मार्च अवाम के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने के लिए है। अपोजिशन संजीदा है तो इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर के दौरे पर पहुंचेंगे। पंजाब में बड़ी इंतजामी तब्दीलियों का इम्कान है। वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली भी मुतवक्के है। दौरे के दौरान वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और काबीना अरकान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबाई काबीना की कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। इन्हें पंजाब में कोरोना की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और अब कुछ बात कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कातिल कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया। वबा ने एक रोज में 61 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 13,656 हो गई है। 24 घंटे के दौरान मजीद 2,351 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 6,12,315 हो गई है। आपको ये बता रहे हैं कि मुल्क भर में कातिल कोरोना एक बार फिर बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। वबा ने एक रोज़ में 61 अफराद की जान ले ली और मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,656 हो गई है। 24 घंटे के दौरान मजीद 2,351 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 6,12,315 हो गई है और बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन में भी अब सख्ती की जा रही है। आलमगीर वबा से बचाव की कोशिश। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के बाद 60 साल से जायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर एक्सपो में कायम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। बुजुर्ग शहरियों को मुहैया सहूलियात पर इजहार के इत्मीनान किया। चीन से खरीदी जाने वाली साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख की खेप आइंदा 2 रोज में पाकिस्तान पहुंचेगी। मुल्क में कोरोना एक बार फिर बेकाबू नजर आता है और इस बार सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि बच्चों पर भी अब ये असरअंदाज हो रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शोभा वाधवानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, क्या वजह है कि ये जो नया वेरिएंट है ये बच्चों पर भी असरअंदाज हो रहा है? ये यूके वेरिएंट की वजह से ही ऐसा है या फिर कोई और वजूहात है? वायरस जो है वो म्यूटेट होता रहता है। एक तो ये है कि हमने जब तक इसको रिसर्च किया तो यूके वेरिएंट हमारे पास मौजूद है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं जो कि हमने अभी उसकी कोई तशखीस नहीं की या बाकायदा उस पर कोई स्टडी नहीं की, जो कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और उनमें ज़्यादा अलामातें हो रही है। और इस दफ़ा जो वायरस सर्कुलेट कर रहा है उसकी अलामातें ये है कि वो आपको दस्त ज़्यादा करेगा, आपको बुखार होगा, लेकिन जो पहले जो वायरस आपको इफेक्ट कर रहा था, जो कि आपको सांस के मसले कर रहा था या खांसी या गले की में खराश की जो शिकायत थी, वो इस दफ़ा कम है। इस वजह से ज़्यादातर जो लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, वो दस्त के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, पेट में तकलीफ के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं और बुखार के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं और यंग एज ज़्यादा इन्फेक्टेड है। ठीक है डॉक्टर शोभा, ये भी फरमाइएगा, जैसा कि आप कह रही हैं कि सिम्टम्स अब चेंज होते जा रहे हैं और हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को महफूज कैसे बनाया जाए, क्योंकि SOPs उनको फॉलो करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। मास्क पहनाना, हाथों को बार बार धुलवाना, क्योंकि अब स्कूल्स भी खुल गए हैं। स्पेशली अगर सिंध की बात की जाए, बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। कैसे बच्चों को महफूज बनाया जा सकता है? पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगी? देखिए, बच्चों को महफूज बनाया जा सकता है कि जब आप खुद उनको बार बार इस बात की तलकीन दे और बार बार जो पेरेंट्स है ना उनमें रीइंफोर्स करे कि कितना इम्पोर्टेंट है मास्क पहनना, कितना इम्पोर्टेंट है हाथ धोना, कितना इम्पोर्टेंट है थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग। और देखिए, बच्चे हमेशा बड़ों को फॉलो करते हैं। मैंने देखा है कि या तो बड़े भी जब SOPs फॉलो नहीं करे, वही मास्क नहीं पहन रहे, वही हाथ नहीं धो रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करे, तो बच्चों का तो कोई कसूर ही नहीं ना। जब तक आप खुद फॉलो नहीं करेंगे ये सारी प्रिकॉशंस, ये सारे मेजर्स अपनी लाइफ में नहीं लेके आएंगे, बच्चे नहीं ऑब्जर्व करेंगे। बच्चों को उसी एक ही तरीका है, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे आपको देखेंगे और वो फॉलो करेंगे।
ठीक है, अब मैं थोड़ी सी डॉक्टर साहिबा वैक्सीनेशन के हवाले से बात भी करना चाहूँगा। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका जब आई थी तो इस हवाले से इस वैक्सीन के हवाले से बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे थे कि ये बहुत इसकी जो पॉजिटिविटी है इन टर्म्स के इसकी असरअंदाज होने की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब गुज़श्ता रोज़ में ख़बर पड़ रहा था कि जर्मनी, इटली और फ्रांस ने एस्ट्राजेनेका को नहीं लगा रहे हैं सेफ्टी की वजह से कि उनको सेफ्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो पाकिस्तान में जो चाइना की साइनोफार्म इस्तेमाल की जा रही है, इस हवाले से बताइएगा ये कितनी सेफ है? देखिए, साइनोफार्म का जो डेटा एनालिसिस हुआ है और जो रिसर्च शो करती है तो इट प्रिवेंट्स 95% सिवियर डिजीज। इसका मतलब कि जिन भी लोगों को वैक्सीन के बाद अगर कोविड होगा भी तो वो सिवियर नहीं होगा और वो 95% जो शिद्दत है इस बीमारी से उससे बचे रहेंगे। दूसरा, जो रिसर्च ऑल्सो शोज कि दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट वैक्सीन, मतलब सबसे ज्यादा जो सेफ वैक्सीन जो है, जो सेफ्टी ट्रायल्स हुए उसमें साइनोफार्म नंबर 1 है। तो ये बहुत ही मतलब इंकरेजिंग बात है हमारे लिए कि एक तो ये सेफ है, दूसरा 95% ये आपको प्रोटेक्शन दे रही है फ्रॉम सिवियर डिजीज। हाँ, 86% इसकी है कि आपको कोविड नहीं होगा। 15% लोगों को फिर भी कोविड हो सकता है लेकिन उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से जो भी लोग जिनका नंबर आ रहा है, जिनको कोडिंग रिसीव हो रही है, वो ये वैक्सीन लगाएं बिकॉज आपको मिल रही है एक अच्छी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट और जिसकी सेफ्टी दुनिया भर में असेस हो चुकी है कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट वैक्सीन है। ठीक है, डॉक्टर शोभा हमारे साथ मौजूद थी और डॉक्टर साहिबा का यही कहना है कि जब वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए और खुद को सिक्योर करने के लिए ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महकमा सियाहत के जेर इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के माबैन खाने पकाने के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में 60 से जायद मर्द और खवातीन नौजवानों की रजिस्ट्रेशन की गई। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे आसिफ शकूर से। जी आसिफ। डायरेक्टरेट यूथ अफेयर्स की जानिब से जो कुकिंग की कंपटीशंस हैं वो जारी हैं। 4 दिन तक ये इवेंट जो है वो जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ शेफ़्स हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ डिशेस जो हैं बना रही हैं और ये कंपटीशन जो है जारी है। 4 दिन तक ये इवेंट जो है जारी रहेगा। 2 क्वालिफाइंग राउंड है और तकरीबन 65 कैंडिडेट्स जो है वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट्स को इस तरह से है कि हम लोगों ने उनको टास्क दिया था। 3 डिशेस थी हमारे पास, जिसमें पहला आ रहा था स्ट्रॉबेरी मूंगजार है, सेकेंड है रशियन सैलेड है एंड थर्ड इज चिकन स्टेक विद पेपर सॉस। तो हम लोगों ने इस तरह किया था कि हम लोगों ने पर्चियाँ डाली थी एंड देन स्टूडेंट्स को बोला कि आप 1 बाय 1 इसको उठाओ, क्योंकि ये नहीं था कि हम लोगों ने बोल दिया था, बस 1 बाय 1 जिसके हिस्से में जौन सा टास्क आया देन उन्होंने बनाया, हमारे सामने प्रेजेंट किया लाकर। हम लोगों ने जो इनकी मार्किंग है वो 5 डिफरेंट चीज़ों पर की है। ये है कि अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सिलेक्शन कर ली है। आज तो पहला दिन था, इसमें था हम लोगों ने टॉप 20 सिलेक्ट करने थे। अब इन टॉप 20 का कल होगा, इसके बाद उसकी सिलेक्शन होगी, परसों एक होगा एंड देन एंड में हम लोगों ने टॉप 3 निकालने हैं। तो एंड में फिर पता चलेगा कि कौन ज़्यादा बेहतर है। बहुत टफ कंपटीशन लग रहा है। हाइजीन का भी ख्याल रखना है, इन्होंने टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है, टेस्ट का भी ख्याल रखना है और जो गिवन इनको डिशेस दी गई थी तो उसी सरकमस्टांसेस में इन्होंने प्रूव करना है। और आज जो है टॉप 20 जो है वो सिलेक्ट होंगे, फिर इसके बाद कल दोबारा ये मुकाबले होंगे, उसमें टॉप 10 और फिर जो है फाइनल 3 होगा और फिर विनर का पता चलेगा। डिशेस जो हैं बन रही हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो शेफ्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें और ये सिलसिला जो है वो 4 दिन तक जारी रहेगा। देखते हैं कि विनर जो है वो। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रेसलिंग के मुकाबले मुनक्किद हुए। 6 मकामी रेसलर्स ने इवेंट में हिस्सा लिया और ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कभी आपको ये बताएं कि शहर कायद में कायम गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में एक पुलिस म्यूजियम भी मौजूद है। पुलिस म्यूजियम में 100 साल कदीम FIR, असलहा और दीगर सामान को नुमाइश के लिए लाया गया है। लेकिन शहर की अवाम इस म्यूजियम से लाइल्म है। तफसीलात के लिए सलमान सलीम की ये रिपोर्ट देखिएगा। लेकिन आपको बताते चलें, शहर कायद में कायम गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक पुलिस म्यूजियम भी मौजूद है और इस पुलिस म्यूजियम में 100 साल कदीम FIR, असलहा और दीगर सामान को नुमाइश के लिए लगाया गया है। इस म्यूजियम के हवाले से मजीद जानने की कोशिश करेंगे। DSP शमीम अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शमीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये म्यूजियम कितना पुराना है? ये तकरीबन इसको जब स्टार्ट लिया था, ये हमारे IG रिटायर्ड सऊद मिर्ज़ा साहब हैं जो मुख्तलिफ़ पोस्टों पे रहे हैं।
तो उनको जहन में था ये इसको म्यूज़ियम, सिंध पुलिस म्यूज़ियम एक बनाना चाहिए, ताकि जितने भी न्यू जनरेशन है उसको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किस पहले क्या था, बीच में क्या था और अब क्या है। तो ये बेसिकली सऊद मिर्ज़ा साहब और जितने भी हमारे उनके साथ आईजी साहबान रहे, उनके बाहमी ताउन से ये बन रहा है। अच्छा डीएसपी साहब, हमने देखा है कि बहुत से लोगों को इस हवाले से पता नहीं है कि ये म्यूज़ियम भी मौजूद है, तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा इस म्यूज़ियम में क्या क्या ख़ास चीज़ें मौजूद हैं और वो चीज़ें कितनी कदीम हैं। हमारे पास तो बेशुमार कदीम चीज़ें मौजूद हैं। 1857 की गनें हैं हमारे पास, और फर्स्ट आईजी और फर्स्ट कराची हेड, इनकी तस्वीर हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। काफ़ी 1843 का जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑर्डर्स की कॉपियाँ हैं जो आईजीज़ रहे हैं, और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं जो हमारे पास तकरीबन 1800 की, 1843 की, इसके दरमियान से लेकर अभी तक की। ठीक है शमीम साहब, ये भी बताइएगा कि अब ये म्यूज़ियम बनाने का ख्याल कैसे आया आप लोगों को? इसका असल में जो सऊद मिर्ज़ा साहब जो हमारे आईजी रिटायर्ड हैं, और उस वक्त के जो आईजी साहब थे, उन्होंने बामी मशवरे से और उसके बाद उन्होंने ये किया कि हमारे पास एक ऐसा म्यूज़ियम होना चाहिए जो उसकी पुरानी हिस्ट्री कैसे बनी, कब ये स्टार्ट हुआ, पहला आईजी कौन था, उसके बाद से लेकर अब तक जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो उसको एक सेव प्रिवेल करने के लिए उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया, जो कि अभी तकरीबन कंप्लीट का करीब, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। मेन जो उसके क्यूरेटर हैं सिंध पुलिस म्यूज़ियम के, वो रिटायर्ड आईजी। अच्छा सर, आपने बताया कि कदीम इसमें तस्वीर मौजूद हैं, इसमें दीगर अशिया मौजूद हैं, असलहा मौजूद है। एमिनेशन के हवाले से भी जानना चाहूँगा, क्या एमिनेशन भी मौजूद है? कदीम, कितना कदीम है वो एमिनेशन, और क्या वो नाकारा हो चुका है? हमारे पास जो एमिनेशन है वो 1857 की गन है। बहुत सारी गनें हैं, इसकी दरमियान की भी हैं, और तलवारें हैं हमारे पास बहुत पुरानी, तकरीबन 100 ईयर्स, 100 एंड अबव जो है उससे भी ज़्यादा की पुरानी है हमारे पास, तलवारें भी हैं। बहुत शुक्रिया डीएसपी शमीम साहब, आपने बोल टेलीविज़न को वक्त दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं। दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब करदा स्क्वाड पर कप्तान बाबर आजम ने अतम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम सिलेक्शन में बाबर आजम की तमाम तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, जिस पर कप्तान सख्त नाला और बरहम हो गए हैं। दूसरी जानिब दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप 19 मार्च से लाहौर में शुरू होगा। भारी भरकम शर्जील खान को कौमी स्क्वाड में शामिल करने पर हेड कोच मिसबाह हक कौमी सिलेक्शन कमेटी से नाराज हो गए। खिलाड़ियों की टीम और स्क्वाड में शमूलियत के लिए फिटनेस को मयार बनाने वाले मिसबाह हक अपनी पॉलिसी से मुतसादिम लाइन लेने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पीसीबी टॉप मैनेजमेंट के सामने उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ात रखने का इरादा भी कर लिया है। अभी आपको खबर दें कि IBA टेस्ट पास करने वाले हेडमास्टर्स का दूसरे रोज भी सिंध असम्बली पर धरना जारी है। एहतजाज 16वें रोज में दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता रात वजीर तालीम से मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। हेडमास्टर्स का कहना है कि मुस्तकिल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा राव अफनान से। राव अफनान, बताइएगा इनके मुतालिबात क्या हैं? बिल्कुल, IBA हेडमास्टर सरापा एहतजाज हैं और सिंध असम्बली के सामने दूसरे रोज़ भी उन्होंने धरना दे रखा है। IBA हेडमास्टर का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उन्हें रेगुलर किया जाए। मैं तफसीलात बताते चलूँ कि 2017 में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 957 IBA हेडमास्टर्स को भर्ती किया गया था, जिन्हें 3 बार एक्सटेंशन दी गई और आखिरी एक्सटेंशन जो है इन्हें 4 फरवरी 2021 में दी गई है, जो मशरूत है कि जब भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान लिया जाएगा तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। कैमरामैन कामिल यूसुफ मेरे अकब में आपको ये तमाम असातिज़ा हैं, इनका एक ही मुतालबा है कि इन्हें रेगुलर किया जाए।
हमारे साथ IB हेड मास्टर हैं, उनसे जानेंगे। मैडम, आप लोगों की क्या डिमांड है? गुज़श्ता रात जो है वो वज़ीर तालीम से मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, तो कब तक जो है वो इसी तरह धरना जारी रहेगा? आइंदा का लाएमल क्या होगा? बिल्कुल, हमारा एक ही लाएमल है कि हमें सिंध असेंबली के एक्ट के थ्रू रेगुलर किया जाए। जिस तरह से बहुत सारे लोग रेगुलर हुए हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन के लोग, जैसे मेडिकल ऑफिसर, उनका तो इम्तिहान भी नहीं लिया गया और उनको तो सिर्फ इस आइन जो एक्ट सिंध असेंबली में पास हुआ है उसके थ्रू रेगुलर कर दिया गया है। तो हम असातिज़ा क्यों ग्रेड 17 में रेगुलर नहीं हो सकते? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए और कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, वज़ीर तालीम का कहना था कि वो लॉ डिपार्टमेंट से मुशावरत करेंगे, उसी के बाद ही ये सोचा जाएगा कि आप लोग रेगुलर हो सकते हैं या नहीं, लेकिन दीगर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, उन्हें रेगुलर किया जाता रहा। तो इस पर आप क्या महकमे तालीम की नीयत पर शक कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई ऐसी राह हमवार होगी कि आप लोग रेगुलर हो जाएंगे? नीयत पे तो हमें उनकी शक नहीं है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने हमें रिक्रूट करके एक मस्बत जो है इक़दाम उठाया था, अब उसको उस विज़न को आगे भी तो लेके जाएं। जैसे कि पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, और वो उनका पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर तो पूरे उतरे। उसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप किसी को रिक्रूट करके पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए और आज रोड पर खड़ा कर दिया है, आप उनको रोजगार देने के बजाय अब उनसे रोजगार छीन रहे हैं। बिल्कुल, रोजगार देने के बजाय। आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सिलसिला न थम सका, बोल न्यूज की जबरी बंदिश पर अवाम पैमरा से सवाल करने लगे। मुल्क के तौल अर्ज में शहरी बोल के हक में मैदान में आ गए। सहाफियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से चेयरमैन पैमरा के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला तेज हो गया है। श्रीलंका में हिजाब की पाबंदी का मंसूबा मुस्लिम दुनिया की जानिब से सख्त तनकीद के बाद हुकूमत यूटर्न लेने पर मजबूर हो गई। वजाहत जारी करते हुए कहा कि ये महज तजवीज़ थी, बगैर मुशावरत के ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया जाएगा। इंतहा पसंदी की आलूदगी में डूबा भारत, फ़ज़ाई आलूदगी में भी सबसे आगे। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार अवाम की सेहत से गाफिल। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 2020 में भी मुसलसल तीसरी बार दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया था।